हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 3 नेचुरल फाइबर। बच्चों, आज हम आपको क्लास 7th में साइंस सब्जेक्ट में प्री मिड टर्म के सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 नेचुरल फाइबर को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे पेज नंबर 41 पे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 नेचुरल फाइबर। बच्चों, इस चैप्टर में हम आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट या फिर प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि नेचुरल फाइबर जो प्लांट से मिलते हैं वो कौन से हैं, जो एनिमल से मिलते हैं वो कौन से हैं। जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं कॉटन, जूट। ठीक है, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि वूल, सिल्क, ये सब। ठीक है, वूल हमें शिप, गोट उससे मिलती है। जो सिल्क होती है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि ये किस तरीके से कैसे ये प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी वूल। वूल क्या है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। भाई जो वूल है वो शिप या गोट के फ्लीस से प्राप्त की जाती है। फ्लीस क्या होते हैं? उसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। जो रैबिट्स होते हैं उनके हेयर से, कैमल के, याक के, इन सब के हेयर से यानी कि फ्लीस से वूल को प्राप्त किया जाता है। द फ्लीस और हेयर दैट कवर द एनिमल बॉडी। जो फ्लीस होते हैं या हेयर होते हैं वो एनिमल की बॉडी को कवर करके रखते हैं ताकि वो उसे गर्माहट दे सकें। अब वूल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सबसे पहला है जो वूल फाइबर है वो कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन होता है। ठीक है, इट वूल सैंपल आर बर्न्ट, दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। जब उस वूल को या वूल के हेयर्स को जलाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है। वूल सामान्य रूप से कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, क्रीमी वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, वूल हैज़ स्केल एंड इट इज़ क्रम्प्ड बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ग्रेटर बुल्क देन अदर टेक्सटाइल। दिस प्रॉपर्टी हेल्प इट टू बी ट्रैप एंड रिटेन ए लॉट ऑफ हेयर। भाई जो वूल होती है, वूल कैसी होती है? क्राइम्प, मतलब सिकुड़नपन होता है उसमें थोड़ा। ठीक है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं, ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। आगे आ जाइए, वूल डज नॉट रिंकल इजीली। भाई जो वूल होती है वो आसानी से नहीं सिकुड़ती, ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, आगे, वूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर अप टू 1/3 इट वेट विदाउट लॉसिंग हिट्स। प्रॉपर्टी विदाउट द फीलिंग ऑफ डैम्पन्स। भाई जो वूल होती है ये मॉइस्चर को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। कितना? जितना वेट होता है उसका 1/3 उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बिना किसी प्रॉपर्टी को खोए। ठीक है, और ये हमें क्या, एक गर्माहट का एहसास भी कराती है। आगे, इट इज़ रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड। भाई इसमें कुछ मोर ऑर्गेनिक एसिड्स भी का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट स्ट्रॉन्ग एल्केली कैन डैमेज। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एल्केली होते हैं वो इसे डैमेज कर देते हैं। आगे आ जाइए, वूल यील्डिंग एनिमल्स। भाई वो एनिमल्स जिनसे वूल को प्राप्त किया जाता है बड़े पैमाने पर, जैसे कि गोट है। इसमें फर्स्ट आती है एंगोरा गोट। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है? टर्की में मिलती है। ठीक है, और इसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करने वाले होते हैं। इसके बाद आ जाइए कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट क्या होते हैं? दीज आर फाउंड इन हायर प्लेट्यू ऑफ चाइना। भाई ये चाइना के जो हायर प्लेट्यू होते हैं वहाँ पर मिलती है, मंगोलिया एंड तिब्बत, इन सब जगह ये मिलती है। कौन? कश्मीरी गोट। द हेयरी स्किन ऑफ गोट हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन हेयर। भाई जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हेयरी होती है, उसके जो बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ठीक है, और उनकी स्किन से इन हेयर को अलग कर लिया जाता है और फिर उनकी वूल बनाई जाती है। आगे आ जाइए, कश्मीरी गोट
कश्मीरी गोट, सर्टेन गोट फ्रॉम कश्मीर, भाई ये कहाँ पर मिलती है? कश्मीर में मिलती है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्माहट देते हैं, और ये बहुत बारीक होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। और हेयर लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर जैसी होती है, यानी कि जैसे हमारे जो बाल होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा कई गुना बारीक होते हैं ये, ठीक है। और इनसे शॉल, पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। आगे आ जाइए, कैमल। कैमल वूल इज़ प्रेस्ड फॉर द नेचुरल ब्यूटीफुल कलर, भाई जो कैमल्स होते हैं उनसे जो वूल बनाई जाती है वो बहुत ही सुंदर कलर्स की, नेचुरल कलर के होते हैं। द बेस्ट कैमल वूल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल, भाई जो सबसे अच्छी वूल बनाई जाती है वो 2 हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स की बनाई जाती है, जो कि कहाँ पर? माउंटेन एरिया में मिलता है, सिबरिया एंड मंगोलिया में। इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट 3 इम्पोर्टेंट मेंबर्स, भाई जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर 3 मेंबर महत्वपूर्ण है कैमल फैमिली आर फाउंड इन द अंडेस माउंटेन, भाई जो कैमल फैमिली होती है, पूरा परिवार जो होता है वो इनका इस जगह अंडेस माउंटेन में मिलता है। दे आर एल्पखा, लेमा एंड विकोना, यानी कि ये उनकी पूरी अलग अलग वैरायटी होती है जो कि वहाँ पर मिलती हैं। द वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स इन फाइन सॉफ्ट लाइट एंड लस्टर्स, भाई इनकी जो, इनसे जो मिलने वाली वूल होती है वो बहुत ही बारीक होती है, सॉफ्ट होती है, हल्की होती है, चमकदार होती है। आगे आ जाइए, शिप। शिप क्या है भाई? अब शिप के बारे में देखेंगे हम। बुल्क ऑफ द वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम शिप, भाई जो बुल्क ऑफ द वूल प्रोडक्शन है, जो शिप से हमें वूल मिलती है, तो वो कहाँ पे? जो शिप होते हैं वो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड, वहाँ पर मिलती है, और ये हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए इनकी वूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी आजीविका चलाने के लिए। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वूल कम्स फ्रॉम मैरिनो शिप दैट ओम्स इट्स ओरिजिन इन स्पेन, भाई जो इनसे मिलने वाली जो वूल होती है वो बहुत ज़्यादा ही बारीक होती है, ठीक है। और ये वूल जो होती है ये मैरिनो शिप से मिलती है, ठीक है, उससे प्राप्त की जाती है, और ये कहाँ पर होते हैं? ये स्पेन में मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? स्पेन में होता है। आगे, इन इंडिया द शिप आर रियर्ड मेनली इन द हिली रीजन्स, भाई जो भारत में जो शिप का सबसे ज़्यादा उसका व्यापार किया जाता है तो वो कहाँ पर किया जाता है? हिली रीजन्स में किया जाता है, जैसे कि हिमालय में, प्लेन्स में, और उनके जो पड़ोसी स्टेट्स हैं वहाँ पर, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब जगह। अब इसमें एक टेबल बनी हुई है, इंडिया ब्रीड्स ऑफ शिप, यानी कि भारत में जो शिप की जो ब्रीड है, नई नई वेराइटी है, वो कहाँ पर है और कहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भाई जैसे कि दिया हुआ है, एक जगह नेम दिए हुए और एक जगह इनके रीज़न दिए हुए, मतलब प्लेस दिए हुए कहाँ पर ये हैं, जैसे कि बैखरवाल दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, रामपुर बुशेर दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, लोही पंजाब, राजस्थान, नाली, इन सब में दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट के नाम दिए गए हैं। आगे आ जाइए, शिप रियरिंग एंड ब्रीडिंग। भाई शिप रियरिंग एंड ब्रीडिंग में क्या है कि इसमें बताएंगे कि शिप का किस तरीके से व्यापार किया जाता है, नई नई वैरायटी के लिए, नई नई उनके मतलब अच्छे प्रोडक्शन के लिए। अब रियरिंग क्या होता है? शिप का रियरिंग करना, शिप का रियरिंग होता है पालन पोषण करना। रियरिंग मतलब कि शिप को, जहाँ पर शिप का पालन पोषण होता है वो रियरिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब उन्हें अच्छे खान पीन देना सब जगह, मतलब ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर रहने का खाना होना चाहिए, उनका जो उनकी केयर है, देखभाल है, वो सब चीज़, उनकी हाइजीन, उनकी खुराक, सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये प्रोसेस रियरिंग कहलाता है। और ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग वो प्रोसेस होता है कि जिसमें नई नई वैरायटियाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, यानी कि प्रोडक्शन के लिए, यानी कि शिप की नई नई वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आगे आ जाइए, एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल का क्या मतलब है? द वूल वी कम्स अक्रॉस इन डे टू डे लाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। भाई इसमें क्या होता है कि ये एक वूल को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एनिमल की स्किन से
एनिमल की स्किन से उसके फ्लीस यानी कि उसके हेयर को अलग करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। फिर सेकंड प्रोसेस है शोक्योरिंग। शोक्योरिंग का मतलब क्या होता है? जो फ्लीस हमने अलग की गई है उसको गर्म पानी में वॉश करना, ठीक है, उसको गर्म पानी में वॉश करना ताकि जो उसकी डस्ट वगैरह है वो सब उससे अलग हो जाए। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होता है कि इसमें जब हमने जो शोक्योरिंग हमारी फ्लीस है तो उसको अलग अलग मतलब लुक में ढालना, ठीक है, उसे सॉफ्ट बनाना, उसके बंडल बनाना, उसे उसकी वूल के अकॉर्डिंग रखना, ठीक है, कलर, स्केल, ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। आगे आ जाए डाइंग। डाइंग का मतलब ये होता है कि इनमें जो वूल होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई किया जाता है। और फाइनल प्रोसेसिंग क्या होता है? फाइनल प्रोसेसिंग होता है कि जब ये डाई हो जाते हैं इनको सुखा लिया जाता है और इनके बंडल बना लिए जाते हैं और इनको अलग मिल्स में भेज दिया जाता है जिससे कि इनके वूलन क्लॉथ्स बनाए जा सके। आगे आ जाइए सिल्क। सिल्क के बारे में बात करते हैं कि जो भाई सिल्क है, सबसे पहले तो सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहा गया है। सिल्क को क्या कहा जाता है कि भाई टेक्सटाइल की रानी यानी कि कपड़ों की रानी कहा जाता है, ठीक है। ये नेचुरल फाइबर प्रोटीन होते हैं। फिब्रियोन फिब्रियोन प्रोड्यूस करता है कोकून से प्रोटीन। फिब्रियोन नामक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है कोकून से जिससे कॉमर्शियल स्पीसीज, ठीक है, सिल्क वॉर्म, बोम्बैक्स मोरी, वो क्या बनाता है? अपना सिल्क बनाते हैं, ठीक है। और इसको सेरीकल्चर या सिल्क फॉर्मिंग भी कहा जाता है। सेरीकल्चर मतलब जब सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे ये सिल्क तैयार करना, यानी कि सेरीकल्चर वो प्रोसेस होता है जिसमें सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस काम में लाया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं सिल्क के, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है इट इज़ ए नेचुरल ओक्योरिंग एनिमल प्रोटीन फाइबर। ये एक एनिमल प्रोटीन फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील थ्रेड कंपेरेबल थिकनेस, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। इट इट हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ टू रिपल डस्ट। ये क्या होता है? एक प्राकृतिक होता है जो कि इस पे डस्ट नहीं होती। इट हैज़ यूनिक नेचुरल शाइनिंग बिकॉज ऑफ द प्रिज्म इफेक्ट ऑफ इट्स थ्रेड। भाई ये जो होता है ये एक यूनिक नेचुरल शाइनिंग वाला क्लोथ्स होता है और इसमें ये क्या इफेक्ट डालता है? ये प्रिज्म का इफेक्ट डालता है इसके धागे, यानी कि शाइनिंग वाले। आगे इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सो इट इज़ कंफर्टेबल टू बी वार्म इन बॉडी, टू बी वार्म इन बोथ वार्म एंड कोल्ड वेदर। ये हमें दोनों ही तरह के मौसम में कंफर्टेबल कर रखता है, जैसे कि वार्म में भी और कोल्ड में भी। इट इज़ सेंसिटिव स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन एंड एसिड्स। भाई ये बहुत सेंसिटिव होता है एल्केलाइन और एसिड्स के प्रति। अब इसका लाइफ साइकिल कैसा है? सबसे पहला है एग क्लस्टर, ठीक है। ये फीमेल सिल्क मोथ ले 300 to 40 एग्स इन क्लस्टर इन ए मलबरी लीव्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होता है ये मलबरी लीव्स में 300 से 400 एग प्रोड्यूस करता है और ये एग जो होते हैं स्टोर हो जाते हैं कोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी कि कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए ये वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर ये एग जब थोड़ा वार्म यानी कि गर्म मौसम आता है या गर्म इन्हें इन्वायरमेंट मिलता है सूटेबल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये इनको क्या कर लिए जाते हैं? लीव्स पर ये हैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में आगे आ जाइए बच्चे सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो सेकंड स्टेप था हमारा, फर्स्ट स्टेप था हमारा एग एग क्लस्टर। भाई इसमें क्या बताया था मैंने कि जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो 300 से 400 एग का झुंड बनाकर मलबरी लीव्स पर प्रेजेंट करता है और फिर कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए ये वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और जब उन्हें कुछ सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो फिर ये वहाँ पर क्या, ये हैच करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप था हमारा सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म में क्या बताया था मैंने? द लार्वा कॉल्ड द सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर, यानी कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का, ठीक है, या फिर उसको कैटरपिलर भी कहा जाता है। ये इसके फीडिंग डे होते हैं, फीडिंग डे एंड नाइट होते हैं मलबरी लीव्स पर,
और कम से कम 35 डेज के बाद, ठीक है, 35 डेज के बाद ये हैच होना शुरू होते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, इनकी जो स्किन होती है वो 4 टाइम्स मेल्ट होती है, ठीक है, 4 टाइम्स मेल्ट होती है। आगे क्या होता है, व्हेन द worm स्टॉप ईटिंग इट attach itself to a piece of straw or branches placed in cultivation trays। और फिर उसके बाद में ये मतलब एक ही लीव्स पर ये 4 टाइम्स मोल्ट होते हैं और फिर ये धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाते हैं, ये उस काम को, उन पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, ये इनसे जो सिल्क वोम, जो इनका कोकून, जो कैटरपिलर होता है वो कोकून को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आता है आपका इसका थर्ड स्टेप, प्यूपा और कोकून। भाई सिल्क वोर्म यानी कि जो कैटरपिलर होता है, जब वो उसको लीव्स को खा लेता है तो फिर वो क्या बनाना शुरू कर देता है, प्यूपा और कोकून बनाना शुरू कर देता है। इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ एंड देन स्विंग इट्स हेड साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर नंबर 8, जैसे कि आपको फिगर नंबर 8 में भी दिखाया गया है, ठीक है। आगे है फिगर नंबर 8, उसमें दिखाएंगे। तो उसमें क्या होता है, इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ एंड किचन स्विंग। ये अपने सर के, जो इनका जिसका हेड होता है उसके चारों ओर, ठीक है, एक जाल सा बनाना शुरू कर देता है। द स्पिनिंग ऑफ कुकून इज वन कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट फाइबर्स। और ये एक जो कोकून बनाता है, ये कॉन्टिन्यूस फिलामेंट फाइबर होता है, जाल जैसा बनाना शुरू कर देता है। इट कंसिस्ट ऑफ फिब्रोन प्रोटीन, जो कि फिब्रोइन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। इसकी जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 2 ओपन स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिससे ये क्या करता है, फिब्रियो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि गम और लार्वा को इसको निकालता है। और ये क्या कहलाता है, सिर्चिन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सिर्चिन कहलाता है। इसमें 2 फिलामेंट्स होते हैं आपस में जो जुड़े रहते हैं। सिल्क सॉलिडिफाइज व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर। और फिर ये एयर के संपर्क में आते हैं, यानी कि एयर के संपर्क में आते ही ये थोड़े हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। Once the cocoon is completed, the silkworm goes into a resting phase of 2 or 3 weeks। और फिर बाद में क्या होता है, इनका जो कोकून होता है ये 2 और 3 वीक्स के लिए रेस्टिंग, मतलब रेस्ट करने के लिए इसकी रेस्टिंग फेज होती है, यानी कि 2 से 3 फेज के लिए ये रेस्ट करता है। आगे आ जाइए सिल्क मोथ। सिल्क मोथ में क्या होता है, सिल्क मोथ में बताया गया, द सिल्क वॉर्म देन मेटामोर्फोसिस इनटू सिल्क मोथ दैट इमर्ज फ्रॉम द कोकून बाय ब्रेकिंग। फिर उसमें सिल्क वॉर्म जो होता है, यानी कि जो मेटामोर्फोसिस होता है इनटू सिल्क मोथ, यानी कि मेटा सिल्क वॉर्म से सिल्क मोथ के उसमें कोकून जो होता है वो ब्रेकिंग यानी कि टूटना शुरू हो जाता है, फटना शुरू हो जाता है। देयर बाय डिस्ट्रॉय द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द थ्रेड ऑफ कोकून केस। और फिर उससे जो उसका जो धागा होता है वो लगातार उससे हटना शुरू हो जाता है। द सिल्क मोथ सीक्रेट्स ए फ्लूइड टू डिजोल्व इनटू सिल्क। और जो सिल्क मोथ होता है वो सिल्क के रूप में, यानी कि एक लिक्विड के रूप में डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। दस एस्केप फ्रॉम द कोकून विद इजी। सम ऑफ द हेल्दी मोथ आर ट्रैप्ड। और जो वहाँ पर हेल्दी मोथ होते हैं, जो हेल्दी सिल्क मोथ होते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है एक अच्छी ब्रीड के लिए। आगे आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क क्या होता है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क के बारे में देखेंगे कि कैसे सिल्क से, यानी कि कोकून, सिल्क वॉर्म सिल्क मोथ से लेकर फैक्ट्री तक कैसे वो पहुंचता है। अब ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है। द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स दैट आर रेज्ड बाय फार्मर्स। भाई जो सिल्क होता है, कोकून से सिल्क को प्राप्त कर लिया जाता है। जो किसान लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो फैक्ट्रीज वगैरह में इनको डिलीवर कर देते हैं। सिल्क वॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किल्ड विद हीट बिफोर इट रीचेज ऑफ मोथ स्टेज। यानी कि जो मोथ स्टेज होती है, जो उससे रीचेज होते हैं, उन्हें मारने के मतलब किल करने के लिए सिल्क वॉर्म का यूज किया जाता है। आगे आ जाइए, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम अनडैमेज्ड कोकून। भाई जो सिल्क होता है वो अनडैमेज्ड कोकून से भी प्राप्त किया जाता है।
अनडैमेज कोकून की फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बाय ब्रशिंग द कोकून टू फाइंड द आउटसाइड, यानी कि कोकून जो होता है उसके चारों ओर ब्रश से उसे साफ किया जाता है, उसके फिलामेंट्स निकाले जाते हैं। सिल्क इज अनवाउंड फ्रॉम द कोकून्स एंड द स्टैंड आर कलेक्टेड थ्रू फ्लोइंग प्रोसेस। भाई जो सिल्क होता है, कोकून से सिल्क को प्राप्त करने के जो प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस आता है शॉर्टिंग। द कोकून्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर कोकून। भाई जो कोकून होता है वो उसके कलर, साइज, शेप और उसकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग इसे ग्रेड दिए जाते हैं। कोकून में रेंज फ्रॉम वाइट एंड येलो टू ग्रेइश, और कोकून जो होता है, कोकून की जो रेंज होती है वो वाइट में, येलो में और ग्रेइश कलर में होती है। आगे आता है सॉफ्टनिंग, यानी कि कोकून में ये सब कलर दिए जाते हैं। भाई कैसा भी हम उसमें कलर दे सकते हैं, कैसी भी शेप दे सकते हैं। आगे आ जाइए सॉफ्टनिंग। द कोकून्स आर पुट अल्टरनेटली थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर इमर्जन सो एज टू सॉफ्टन टू ग्लू मटेरियल सीरीज दैट बाइंड्स टू फिब्रियन प्रोटीन। भाई जो कोकून होता है उसे अल्टरनेट प्रोसेस, यानी कि हॉट और कोल्ड, यानी कि पहले गर्म में फिर ठंडे में, पहले गर्म में फिर ठंडे में, इस तरीके से उसे ये प्रोसेस दिए जाते हैं और ग्लू मटेरियल के साथ, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो इससे फिब्रियन प्रोटीन होता है उसको ये बाइंड कर सके। आगे आ जाइए रीलिंग। रीलिंग प्रोसेस होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम कोकून्स, यानी कि कोकून से जो सिल्क प्राप्त होता है उसको उसको प्राप्त किया गया है उसको एक धागे के रूप में जो बनाया गया है उसको एक रील के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसे ताकि वो ना उलझे। ठीक है, तो उसे रील के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे वन कोकून कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्ड ऑफ सिल्क फिलामेंट, यानी कि एक कोकून से कम 1000 ईयर्ड सिल्क फिलामेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। एज द फिलामेंट ऑफ कोकून ओपन 3 to 10 स्टैंड आर यूजुअली रील्ड at a time to produce the desired diameter of the reeled silk। भाई जो एक फिलामेंट होता है कोकून का वो ओपन होता है 3 सिरों से और उसके 10 स्टैंड होते हैं और उसमें वो रील अप कर दिए जाते हैं, यानी कि उस रील में वो क्या बोलते हैं उसको चढ़ा दिए जाते हैं। जो सिल्क होता है वो उसकी जो स्टेज होती है ये इसको रा सिल्क बोला जाता है, यानी कि कच्चा सिल्क बोला जाता है। आगे आ जाइए, ए यर्न कैन ग्रो बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल थ्रेड ऑफ सिल्क, और फिर उससे उस सिल्क से क्या बनाया जाता है, एक सिल्क के धागे के रूप में उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। ए रील्ड फिलामेंट आर मेड इनटू स्किन्स एंड पैक्ड इनटू बंडल्स, और फिर उसे जो रील्ड फिलामेंट होते हैं उनको स्किन्स और पैक्ड के रूप में, बंडल्स के रूप में बना लिए जाते हैं, यानी कि उन धागों को एक रील के रूप में बंडल बना लिए जाते हैं, उनके रील के रूप में बंडल बना लिए जाते हैं। ये फिर आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से उनके बंडल बना लिए जाते हैं और फिर सिल्क मिल में उनको भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद उस सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इन सब में उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक प्रोसेस है बेलिंग, इज ए प्रोसेस ऑफ रोलिंग ऑफ क्लॉथ, रोलिंग द क्लॉथ इनटू राउंड बंडल्स फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बेलिंग क्या होता है, बेलिंग प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रोल किया जाता है क्लोथ्स को, ठीक है, राउंड बंडल्स के रूप में, और पैकेजिंग की जाती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब बेलिंग कहलाता है। अबाउट 70 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ आर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि 70 डिफरेंट वेराइटीज होती हैं सिल्क मोथ की जो कि इनकी अपनी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। इसमें जैसे कि दिया हुआ है नॉन मलबरी सिल्क प्रोडक्शन दिए हुए हैं, टेसर सिल्क, मूंगा सिल्क और इरी सिल्क, ये सभी अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि टेसर सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, और जो इंडियन टेसर है वो फीड ऑन ट्रीज ऑफ टर्मिनिला ट्रीज, ये कहाँ पर मिलता है, टर्मिनिला ट्रीज पर मिलता है। मूंगा सिल्क जो है फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहां पर मिलता है। इट फीड्स ऑन द शर्ब, ये किस शर्ब में, कहाँ पे, यानी कि मैचिलस और बोम्बेसिना, यहाँ पर ये मिलता है।
यानी कि इस पेड़ की छाल पर, यानी कि इस पेड़ पर ये प्राप्त होता है। आगे, रियर्ड इन असम एंड ओडिशा। जो इरी सिल्क होता है ये असम में और ओडिशा में तैयार किया जाता है। इरी सिल्क वॉर्म फीड ऑन कैस्टर लीव्स। ये कहाँ पर मिलता है? कैस्टर लीव्स में मिलता है। आगे आ जाइए, आगे इसमें कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी गई हैं भाई। जो वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनमें किस तरीके की जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो कैसे मतलब किस तरीके की देखने को मिलती हैं। एंथ्रेक्स इन्फेक्शंस प्राइमरली ए डिजीज ऑफ कैटल लाइक शिप एंड गोट में अफेक्ट वर्कर्स। भाई सबसे ज़्यादा एंथ्रेक्स इन्फेक्शंस होते हैं, प्राइमरी डिजीज होती है कैटल लाइक जैसे कि शिप है, गोट है, इनके जो ये अफेक्ट डालती है वर्कर्स पर। इन्वॉल्व विद शेयरिंग एंड शॉर्टिंग। कब? जब शेयरिंग का प्रोसेस चलता है, शॉर्टिंग का प्रोसेस चलता है तब। द डिजीज इज कज्ड ड्यू टू द बैक्टीरियम एंथ्रेसिस। और ये क्या करती हैं? ये बैक्टीरियम एंथ्रेसिस होती हैं। इट अकर्स एज क्यूटेनियस यानी कि स्किन, पल्मोनरी लंग्स। ये स्किन में, पल्मोनरी लंग्स में और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में आपको नुकसान पहुंचाती हैं। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकर्स एज प्राइमरी लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड फोम लीजन्स इन हैंड, आर्म एंड नेक। ये सभी, ये जो क्यूटेनिस एंथ्रेक्स के नाम की एक जो बीमारी होती है ये सबसे पहले इन्फेक्शन करती है हमारी स्किन पर, हमारे हैंड्स पर, हमारी आर्म, हमारी नेक पर, इन पर इन्फेक्शन करती है। आगे आ जाइए, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स इंगेज्ड विद सिल्क। जो सिल्क के प्रोसेस होता है यानी कि सिल्क प्रोडक्शन में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंचियल इन्फेक्शन है, ये सब। आगे है हैंडलिंग ऑफ कोकून्स बाय डीपिंग इट विद बेयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर एंड डूइंग इन मैनुअली मेक्स द वर्कर्स स्किन रो। जो उनकी स्किन होती है वो क्या होने लगती है? वो भी उन्हें उन्हें नुकसान पहुंचाती है। दे डेवलप ब्लिस्टर्स दैट गेट्स पील्ड ऑफ इजीली, फर्दर मेकिंग दैम प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन। जो उनकी प्रोन स्किन इन्फेक्शन है उनमें ये बुरा प्रभाव डालती हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज में, ठीक है। अब इनमें कोई भी चीज़ अगर ऐसी है तो आप उसे नोट कर लीजिए, मैं आप और फिर आप मुझे उसका मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।